विज्ञान की दृष्टि और आगमकारों की दृष्टि, इन दोनों में बड़ा फर्क देखने में आता है। वह ये आता है, विज्ञान की जो दृष्टि है वह केवल भौतिक दृष्टि है और आगमकारों की दृष्टि परमार्थ की ओर ले जाती है। अभी आपने जीव विज्ञान को लेकर के कुछ विचार सुने। सर्वम इदम पौद्गलिकम, ये जो भी चरम चक्षुओं के माध्यम से देखने में आ रहा है वह भौतिक पदार्थ है, पौद्गलिक मटेरियल है और उस शरीर में वह आत्म तत्व विद्यमान है। ऐसा अभी तक कोई वैज्ञानिक देखने को नहीं मिला कि इस शरीर से विज्ञान के माध्यम से आत्म तत्व को प्रकट किया हो, कहीं आया हो पढ़ने में। ज्ञेय पदार्थ की ओर तो दृष्टि जाती है, किंतु ज्ञेय को जानने वाला जो ज्ञाता है, आत्म तत्व है, उस ओर ध्यान बहुत कम जाता है। परमार्थ दृष्टि अलग है और मात्र अर्थ की ओर दृष्टि अलग है। अर्थ का संचय एन केन प्रकार से हो, इस दृष्टि को लेकर के अनेक प्रकार के आविष्कार होते चले जा रहे हैं और उनके माध्यम से वह भौतिक विकास करने में रात दिन लगा हुआ है विज्ञान। उस विज्ञान से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, उस ज्ञान से प्रयोजन है जिस ज्ञान के माध्यम से आत्म तत्व का दर्शन हो सके। जीव विज्ञान बहुत गहरा विज्ञान है। परमाणु और भी बहुत सारे सूक्ष्म पदार्थ हो सकते हैं। उसका ज्ञान करने के लिए अनेक प्रकार के साधन सामग्री एकत्रित कर लेता है और अपने नाम कमाने के लिए वह रात दिन एकाग्र होकर के उस कार्य को कर रहा है। किंतु एक बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने आगम के आधार से रख रहा हूँ। वह ये है, मन का एकाग्र होना अलग वस्तु, किंतु उस मन को एकाग्र करते हुए भी अर्थ की ओर दृष्टि रखी जा सकती है। इसलिए उसको गुप्ती नहीं कहा। योग निग्रहो गुप्ती इति न। मन वचन काय की चेष्टा को रोकने का नाम गुप्ती नहीं, किंतु जो स्वच्छंद प्रवृत्ति है उसको रोकने का नाम गुप्ती कहा। सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, समीचीन रूप से मन वचन काय की चेष्टा को रोकने का नाम गुप्ती है और उस गुप्ती के माध्यम से कर्म का जो आश्रव हो रहा था अज्ञान के कारण, वह सारा सारा आश्रव रुक जाता है। इसको बोलते हैं वीतराग विज्ञान। विज्ञान की बात की है, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जीव की ओर दृष्टि तो है, जीव विज्ञान की ओर दृष्टि जानी चाहिए। मात्र भौतिक जो पौद्गलिक वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए वह ज्ञान मात्र माना जाता, वीतराग विज्ञान नहीं माना जा सकता। आज मोबाइल का ज़माना है और छोटा सा मोबाइल है और उसमें सारा सारा संसार देखने में आ रहा है। उस मोबाइल को तो मैं आग समझता हूँ, है, और आग से बचना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। सबसे ज़्यादा
मर्यादा का यदि उल्लंघन कराने में कोई साधनभूत सामग्री है तो वह मोबाइल है। उसके माध्यम से नैतिक पतन निरंतर होता चला जाता है और ये पाश्चात्य संस्कृति मानी जाती है। उसका सदुपयोग कितने परसेंटेज में होता है यह मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका जो दुरुपयोग हो रहा है उसके माध्यम से जो नई पीढ़ी है, नया जो जनरेशन है, उससे वह प्रभावित होता चला जा रहा है, मर्यादा को लांघता चला जा रहा है। और मर्यादा को लांघने वाला जो व्यक्ति होता है उसके अंदर कभी भी निर्मलता नहीं आ सकती मन में। मन जो विकृत होता है वह विकृत कराने में कारणभूत जो सामग्री है उसका आलम्बन लेने से ही मन विकृत होता चला जाता है। संस्कृति समाप्त होती है विकृति के माध्यम से। तो उस मोबाइल के माध्यम से विकृति बढ़ रही है, जबकि उस मोबाइल के माध्यम से संस्कृति और उन्नत हो सकती थी, किंतु उसका सदुपयोग नहीं किया गया है। और इसी को गुरुदेव का कहना है यह प्रज्ञा का अपराध माना जाता है। इसको प्रज्ञा का अपराध बोलते हैं। ज्ञान का जो दुरुपयोग है वही प्रज्ञापराध माना जाता है, और इससे बढ़कर के और कोई भी अपराध नहीं है। कोई एक व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए जेल हो जाता है, किंतु यह जो अपराध प्रज्ञापराध है वह उसमें उसके चपेट में जो भी आएंगे उन सबको जेल भोगना पड़ेगा। इसलिए इसको आग बोलते हैं। आग क्यों बोल रहे हैं महाराज? इसलिए बोल रहे हैं यह आग, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेई कहा जा रहा है। राग आग के समान है, सुन तो सब लेते हैं, किंतु उस आग से अपने आप की रक्षा करने के लिए कौन व्यक्ति तत्पर है, मैं पूछना चाहता हूँ। पूरा चातुर्मास भी हो जाए, आगम के अनुरूप उपदेश दिया जा सकता है, आगम के अनुरूप मौलिक चिंतन करके आपके सामने विषय को रखा जा सकता है। इसके उपरांत भी उसको सुन करके ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि महाराज हम इस मोबाइल को स्वाहा करना चाहते हैं? कोई तैयार है? कोई एक व्यक्ति भी हाथ नहीं उठा पाएगा। सदुपयोग करना अलग वस्तु, किंतु उसके माध्यम से परसेंटेज देखेंगे अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक प्रतिशत में वह दुरुपयोग ही हो जाता है उसके माध्यम से, और छोटे छोटे बच्चे भी उसके चपेट में आते चले जाते हैं। महाराज आपका लड़का है, अच्छा, और मोबाइल दिन रात देखता है, अच्छी बात है। दिया किसने उसके हाथ में? चुप। अपने आप में वह मोबाइल आ कैसा सकता उसके हाथ में? देने वाले आप हैं, और महाराज छुड़ा दो, हम छुड़ाते नहीं, आप देते चले जाते, हम छुड़ाते चले जाए, ऐसा थोड़ी होता है। दिया क्यों उसको आपने? दिया अर्थात प्रकाश देना चाहिए था, किंतु मोबाइल दे दिया आपने। कितना अनर्थ हो रहा। और बिल्कुल बाय बर्थ छोटे छोटे बच्चे उसके शिकार होते चले जा रहे हैं, और उस समय शायद उसका प्रभाव कम पड़ता हो, किंतु कालांतर में जाकर के उस मोबाइल को अपने हाथ से नीचे रखना पसंद नहीं करता। रात दिन वह उसका शिकार होता चला जा रहा है। इसके माध्यम से वीतराग विज्ञान समाप्त हो रहा है। मोबाइल के निर्माण में
जो मन की एकाग्रता अपेक्षित थी और उसके माध्यम से उसने उसका आविष्कार कर लिया, किंतु उसका आविष्कार उसके लिए स्वयं के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। ऐसे ऐसी सामग्री आप बनाते चले जा रहे हैं और उसका उपयोग जो हो रहा है उसके माध्यम से संसार और पनपता चला जा रहा है। वह एक जमाना था, एक कल्चर था, आपने देखा हो नहीं देखा हो, हमने तो देख लिया, आपने भी देखा होगा। 50-55 साल पूर्व में जो वातावरण माहौल था, मैं महसूस करता था, हालांकि 10-1 साल की उम्र होगी, 10-12 साल की उम्र, कि आमतौर से श्रावक लोग सोने का वस्त्र पहन करके हाथ में पूजन सामग्री लेकर के मंदिर की ओर जाते हुए हमने देखा है, लगभग प्रतिदिन देखता था। ऐसा मैंने महसूस किया ये वृत्ति तो नहीं है। हाँ, इतनी सात्विकता ये कहां से आती है? ये संस्कार कहां से आती है? उस समय पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव नहीं था, न टेलीविज़न, न मोबाइल, न और कोई साधन सामग्री। उस समय भी पिक्चर देखने के लिए लोग जाते थे, किंतु ये ध्यान रखो, बड़े मुश्किल से साल में 1-2 पिक्चर बहुत हो गए, और उसमें भी यदि वह पिक्चर शिक्षाप्रद है तो देखेंगे, नहीं तो वो भी नहीं देखेंगे। हाँ, और आज महाराज आज पिक्चर की बात कर रहे हैं, हमें पिक्चर हॉल में जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने जेब में ही पिक्चर है, मोबाइल है, कभी भी ऑन कर लो और देखते ही चले जाओ आप। उसमें क्या दिख रहा है, क्या उसके माध्यम से कुछ शिक्षा आपको प्राप्त हो रही है, कुछ बोध प्राप्त हो रहा है, धार्मिक बोध जिसको बोलते हैं, नहीं मिल रहा है। किंतु सुनते हैं, बड़ा विस्मय होता है और खेद का अनुभव भी होता है कि 10 मिनट स्वाध्याय करने के लिए बोल दिया जाए तो महाराज हमारे वश की बात नहीं है, नींद आती है। अच्छी बात है, और रात के 12-1-2 बजे तक भी वह प्रोग्राम देखने को मिल रहा है और आप देखते चले जाते हैं, नींद कहाँ गायब हो गई? निद्रा क्यों नहीं आती है? निद्रा कब आती है और कब नहीं आती है, इसके बारे में भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। जिस क्षेत्र में जिसकी रुचि है उस क्षेत्र में उसको नींद कभी भी नहीं आ सकती, और रात दिन वह डूबा हुआ है, कहाँ पर? राग में डूब रहा है। सोचो, विचार करो, अनंत काल व्यतीत हुआ, इसके बाद वे बात समझ में नहीं आती है और आएगी नहीं वो बात, क्योंकि जिसका स्वाद अतीत अनंत काल में एक बार भी लिया नहीं है उसका स्वाद आना बहुत कठिन है। उस विषय में बोध प्राप्त करके उसका अनुकरण करना भी बहुत अत्यंत कठिन हो रहा है। इस युग को परिवर्तित करने के लिए जो पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ गुरुदेव ने जो किया है वह न भूतो न भविष्यति। इस पंचम कलिकाल में भी चतुर्थ काल का दर्शन हम लोग कर पा रहे हैं। यदि वो गुरुदेव उस आचार्य पद पर नहीं होते, आचार्य पद को स्वीकार नहीं किया होता, तो युग की क्या हालत होती? सोचो, विचार करो। आत्म कल्याण करके निकल जाते हैं, किंतु विश्व का कल्याण कौन कर सकेगा? इसलिए
हम और आप लोगों का भी एक साथ से पुण्य का उदय मानता हूँ कि गुरुदेव के माध्यम से सब लोगों को मार्ग प्रशस्त हुआ है। कई बार कहते हैं महाराज अब आप ही मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। मैं सुन तो लेता हूँ क्योंकि कान तो बंद किए नहीं जा सकते, किंतु मैं मार्ग को प्रशस्त नहीं करना चाहता। आप प्रशस्त हो तो प्रशस्त करे, उन्होंने प्रशस्त करके वो गए हैं, इसलिए हमें उस प्रशस्त मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। यदि उस प्रशस्त मार्ग पर हम नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से वह मार्ग पुनः नहीं चलेंगे तो मार्ग की रक्षा कैसी होगी? मार्ग की रक्षा मार्ग पर चलने से होती है, मात्र बातें करने से मार्ग की रक्षा नहीं हो सकती है। चर्चा तो बहुत कर सकते हैं करने वाले, किंतु अर्चा की बात करो तो पसीना आ सकता है। और 50-55 साल तक निरंतर उन्होंने जो साधना की उसका प्रतिफल आज देखने को मिल रहा है कि छोटी छोटी बालिकाओं के लिए भी प्रकाश दे करके गए हैं और ऐसा प्रबंध करके गए हैं। अब प्रबंध करने की कोई आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ेगी, पूरा प्रबंध हो चुका है। और गुरुदेव का नामस्मरण करते हुए वो निराबाध गति से उस पथ पर वो चल रही हैं और चलाने में सक्षम हो चुकी हैं। इसलिए उस दृश्य को देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। उन्होंने जो पुरुषार्थ किया उस स्थान पर कोई दूसरा आकर के आज के तारीख में करना चाहे तो वह संभव नहीं है। ये साधना है, ये मात्र विज्ञान नहीं, ये वीतराग विज्ञान का प्रभाव है। ये मात्र ज्ञान का प्रभाव होता तो ये साधना की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। सराग क्षेत्र में रह करके कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का प्रभावना करके दिखाए तो संभव नहीं। ये साधना का प्रतिफल परिणाम देखने को मिल रहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अब बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारा दृश्य देखते हुए भी यदि हम आंख मेज करके यदि बैठेंगे तो निश्चित रूप से स्वयं का भी अहित होगा और दूसरे का भी अहित हो सकता है। दूसरे के अहित को और अपने अहित को ऐसे रोकने के लिए आधुनिक जो पद्धति है जीवन जीने की पद्धति, उसको साइड में रखना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखें, उसके बिना ये संभव नहीं। आधुनिक युग के कारण ही पतन हो रहा है। इसलिए जो प्राचीन जो कला है, प्राचीन जीवन जीने की जो पद्धति है, उसको अपनाने की आवश्यकता है और अपनाते हुए चले जा रहे हैं। उनका अनुकरण जिसने नहीं किया है उसको जल्दी से जल्दी समय रहते उसका अनुकरण कर लेना चाहिए। जीव विज्ञान ज्ञाता का महत्व है। गुरुदेव ने कहा था ज्ञेय महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ज्ञेय स्वयं जान नहीं सकता, क्योंकि वह जड़ है। ज्ञाता जानता है, तो ज्ञाता का महत्व है कि ज्ञेय वस्तु का महत्व है, किंतु विज्ञान की दृष्टि में ज्ञाता का महत्व रहा नहीं। ज्ञेय वस्तु का मूल्यांकन करते चले जा रहे हैं। उस क्षेत्र में, भौतिक युग में, भौतिक क्षेत्र में निरंतर वह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, किंतु उसके माध्यम से परमार्थ देखने में नहीं आता, मात्र अर्थ ही अर्थ देखने में आता है। ये किन प्रकार से वित्त का जो विकास है उसको करने में रात दिन लगा हुआ है विज्ञान, उससे हमें कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, उससे लाभ भी नहीं, प्रत्युत हानि है। इसलिए हमें वैज्ञानिक युग में रहते हुए भी, भौतिक युग में रहते हुए भी भौतिकता से प्रभावित
नहीं होते हुए परमार्थमय जीवन बनाने के लिए वीतराग विज्ञान का यदि आलंबन लेते हैं, बहुत ही जल्दी उसका विकास होगा, उसकी उन्नति होगी। उन्नति और अवनति के लिए आत्मगत परिणाम ही एकमात्र कारण सिद्ध होते हैं। वित्त की प्रमुखता हो गई तो बस परमार्थ गौण हो जाएगा, परमार्थ समाप्त हो जाएगा। और वित्त को यदि हम महत्व नहीं देते हैं तो परमार्थ का महत्व अपने आप में बढ़ता चला जाएगा। आप क्या चाहते हैं महाराज? हम तो परमार्थ ही चाहते, तो भर निकालना है, परमार्थ को ही प्रमुखता देनी चाहिए। धर्म की आराधना किए बिना कहीं कोई भी और कोई भी साधन नहीं है। आलम्बन धर्म का लेना चाहिए, आलम्बन परमार्थ का लेना चाहिए, आलम्बन अर्थ का नहीं। और अभी हमारे सामने खड़े होकर के निवेदन किए, उस निवेदन को हमने भी सुना है। रेवती रेंज की बात कर रहे थे। वो रेंज जो है ना, कहाँ तक वह रेंज है मुझे बताओ आप। वह रेंज इंदौर तक सीमित नहीं है, ध्यान रखो, क्योंकि गुरुदेव का जो रेंज है पूरा विश्व है। उनके जितने भी प्रकल्प हैं वो सारे सारे, उनका रेंज पूरा विश्वव्यापी है। वो उसमें संकीर्णता नहीं। ये ठीक है, आप इंदौर में निवास करते हैं तो उसकी प्रमुखता तो आप रखेंगे, कोई बाधा नहीं, क्योंकि वह भी गुरुदेव का ही प्रकल्प है। जहाँ जहाँ भी उनके प्रकल्प हैं उनको हमें सब मिलकर के अल्पकाल में उसको पूर्ण करना है। और जितने जल्दी आप पूर्ण करेंगे उतने जल्दी हम उन प्रकल्पों को देखने का मुझे भी अवसर मिलेगा। हाँ, इन्हीं आंखों से मैं देख करके तृप्ति का अनुभव कर सकता हूँ। किंतु आपको करना है कमर कस करके। कमर कसने की बात नहीं, वर्तमान में तो कोई धोती पहनता नहीं, बेल्ट बांधते हैं। कुछ भी बांधो किंतु कमर कसना तो पड़ेगा आपको। सारे सारे जितने भी आपके कार्य हैं अन्यान्य, उनको गौण करके गुरुदेव के प्रकल्पों को पूर्ण करने के लिए आगे आना होगा। और उसके माध्यम से जो प्रभावना होगी उसका हिस्सा आपके झोली में भी जाना है। हाँ, क्योंकि सब लोग मिलकर के ही प्रभावना करेंगे, केवल मैं ही प्रभावना करूँगा ऐसा नहीं। गुरुदेव ने जो प्रभावना एकाकी होकर के उन्होंने जो प्रभावना की है वह पूरा पूरा विश्व मिल करके भी प्रभावना नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रखो, ये बहुत कठिन कार्य है। उनकी जो क्षमता है अद्भुत क्षमता, उनकी बहुत निकटता से हमने उनको देखा है और पढ़ा है। इतनी निरीता है, चरम सीमा तक पहुंच जाती है। बड़े बड़े काम करते हुए भी उनका कहना रहता था ये सारा सारा कार्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा ही संपादित हुआ है। बिना उनके आशीर्वाद के ये संभव नहीं है। आशीर्वाद में ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के माध्यम से हमें आसानी से आगे हम बढ़ सकते हैं। इतना प्रभाव है। ये प्रभाव वीतरागता का प्रभाव है, धर्म के प्रति समर्पण भाव का एकमात्र प्रभाव है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर साधर्म के प्रति अपनत्व होना चाहिए। आत्मीयता जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना ही वह प्रभावना भी निरंतर प्रभावना बढ़ेगी। निरंतर प्रभावना को बढ़ाना चाहो तो आत्मीयता को कभी भी खोना नहीं चाहिए। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति के
अस्तित्व को सामने रख करके अपने को अध्ययन करना चाहिए। सम्यक दर्शन के जो अंग होते हैं, प्रशम, सम्यक, अनुकंपा और आस्तिक्य। आस्तिक्य का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व, मैं ही सब कुछ हूँ ऐसा नहीं, सामने वाले का भी अस्तित्व है। इस प्रकार एक विराट यदि दृष्टिकोण बन जाता है तो निश्चित रूप से सबके लिए आनंद प्राप्त हो सकता है। जिसके अंदर संकीर्णता आती है वह केवल मैं ही आनंद का अनुभव कर लूँ, इस प्रकार का उसका भाव आता है, उसके माध्यम से वह न स्वयं आनंदित हो पाता है न दूसरे को आनंदित कर सकता है। पूरा विश्व ही आनंदमय अनुभव करें, इस प्रकार दृष्टिकोण गुरुदेव का था। उसी प्रकार हम लोगों का भी दृष्टिकोण होना चाहिए। और उन्होंने जो भी उपदेश दिए हैं अतीत में, उन सब को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा महसूस होगा कि साक्षात गुरुदेव बीच में विराजमान हैं। ये बिना अनुकरण के संभव ही नहीं। चाहे गुरुदेव दूर हो चाहे पास हो, ये अलग वस्तु है। उनका एक एक अक्षर यदि हम अनुसरण कर रहे हैं, उनके दिया हुआ जो मार्ग है उस पर चलने का हम प्रयास कर रहे हैं, भले अपनी शक्ति के अनुरूप कर लें, किंतु विपरीत जो है परिणाम नहीं आना चाहिए। समीचीन पुरुषार्थ के माध्यम से वहाँ तक हम भी पहुँच सकते हैं जहाँ तक गुरु पहुँचे हैं। पहुँचना चाहो क्या नहीं, पहुँचना है। उसके बिना संभव नहीं। बिना देव शास्त्र गुरु के आलम्बन के लिए बिना कभी भी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार हो, इस पवित्र भावना के साथ इस विषय को विराम दिया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।